हाय, संपूर्ण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी के 2 वीडियोस हमने पढ़ लिए, मीन्स के 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पहला विकास एवं अभिवृद्धि, फिर विकास के आयाम, विकास के सिद्धांत, वंशक्रम और वातावरण। आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये है लेवल फर्स्ट का सिलेबस। यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखा हुआ है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आयाम और सिद्धांत लिखा हुआ है ना, उसे ही मीन्स कि विकास की अवस्था में पढ़ा जाता है। विकास की अवस्था को ही विकास के आयाम में पढ़ा जाता है, तो हम उन्हें पढ़ेंगे। और लेवल 2 में भी ये है टॉपिक विकास की अवस्थाएं, तो हम उन्हें देखेंगे। तो पार्ट 3, जैसा कि मैंने बोला था आपको, विकास की अवस्थाएं पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो पार्ट 3 में हम विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जीन पियाजे, गेसेल और यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर पे रहने वाला है। 5th पार्ट सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन और कोहलबर्ग पर रहने वाला है। ताकि और विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका विकास होता है और वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। मीन्स कि आप यूँ समझ लो कि वो भिन्न भिन्न आयु वर्ग से गुजरता है। जब एक बच्चा जन्म से 6 वर्ष के एज में रहता है तो उसे शैशवावस्था कहते हैं। 7 से 12 वर्ष की एज में रहता है तो उसे बाल्यावस्था कहते हैं। और 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु में रहता है तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। हम इन अवस्थाओं को पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार की अपनी थ्योरी दी है कि एक बच्चा 8 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है या फिर 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। मेनली तो मैंने आपको 3 अवस्थाएं बता दी। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। लेकिन श्रीमती हरलोक का कहना था कि जो एक बालक है वो मुख्यतः 8 अवस्थाओं से गुजरता है। कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? 8 अवस्थाओं से। तो हम श्रीमती हरलोक का जो मत है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों के मतों को पढ़ेंगे। तो श्रीमती हरलोक का कहना था कि गर्भावस्था से जन्म तक एक अवस्था यानी कि गर्भावस्था से जो जन्म तक की अवस्था है उसे गर्भावस्था कहते हैं। पहली अवस्था ये हो गई। फिर जन्म से 2 सप्ताह तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है श्रीमती हरलोक का, कि उनका कहना था कि एक बच्चे की शिशुअवस्था कितने वर्ष तक रहती है, तो जन्म से 2 सप्ताह तक। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि शिशुअवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक मानने वाली महिला या फिर वैज्ञानिक कौन थे, तो वो हरलोक थी। और शिशुअवस्था हरलोक के अनुसार कितनी है, तो जन्म से 2 सप्ताह तक। तो इसे याद रखना है। गर्भावस्था कहाँ से कहाँ तक है, तो गर्भावस्था गर्भ से जन्म तक। ठीक है। शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपना अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष को। 2 सप्ताह से 2 वर्ष को इन्होंने बचपना अवस्था कहा था। जन्म से 2 सप्ताह को शिशुअवस्था और गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को कहा था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था। इन्होंने माना था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14। पूर्व किशोरावस्था या वय संधि की एज इन्होंने माना था 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था इन्होंने माना था 18 से 21 वर्ष। और 21 वर्ष के बाद की आयु को उन्होंने प्रौढ़ावस्था माना था। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से इजी तरीके से याद करवाने के तरीके से बता देता हूँ कि हरलोक ने बालकों की अवस्थाओं के बारे में बताया कि ये 8 प्रकार की रहती। पहली गर्भावस्था, जब गर्भ से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा, ये तो सबके लिए इजी है। शैशवावस्था, इन्होंने बहुत यूनिक बात कही कि जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तब से लेकर कर 2 सप्ताह तक यानी कि 2 वीक्स का टाइम रहता है, तब तक की अवस्था को उन्होंने शैशवावस्था कहा। क्योंकि शैशवावस्था नॉर्मली जन्म से 6 वर्ष की आयु तक रहती है, लेकिन इनका कहना था कि शैशवावस्था सिर्फ जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट कोट है। इसका है श्रीमती हरलोक का या फिर हरलोक का। ठीक, इसको बहुत ज़्यादा टफली याद कर लेना। उसके बाद बचपना अवस्था की बात की, तो शैशवावस्था को ही इन्होंने 2 भागों में बांटा था, ऐसा समझ लीजिए। पहली जो स्टार्टिंग की जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की अवस्था को इन्होंने शैशवावस्था कर लिया। और 2 सप्ताह से 2 वर्ष की जो अवस्था थी उसको बचपना अवस्था। 3 से 6 वर्ष की आयु को इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा था। अगर आप मोटे तौर पे देखोगे तो ये तीनों अवस्थाएं एक ही हैं।
इसको ही अलग अलग वैज्ञानिक, ये जो 3 अवस्था हैं ये सभी एक ही हैं। कौन कौन सी? एक तो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बचपनावस्था। क्योंकि शैशवावस्था को कहाँ से कहाँ तक का माना गया है समय? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को, ये 6 वर्ष है और ये जन्म, तो उसको शैशवावस्था माना गया। लेकिन उन्होंने 3 भागों में शैशवावस्था को बांटा। पहली अवस्था जिसे इन्होंने शैशवावस्था कहा, दूसरी अवस्था बचपनावस्था कहा और तीसरी अवस्था को इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था कहा। तो शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह, बचपनावस्था 2 से 2 वर्ष तक और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। याद हो गया होगा, ये 3 स्टेप्स तो याद हो गए होंगे कि गर्भावस्था गर्भ से जन्म तक, जन्मावस्था फिर या फिर शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से लगाकर शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक रहती है, बचपनावस्था 2 से 2 वर्ष तक रहती है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक रहती है। याद रखिए, मैं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो उसे आपको ध्यान से सुनना है। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाना है और आपका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको सिर्फ समझना है। अभी जो अगर मैं 1 मिनट 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ तो आप सिर्फ इस 1 घंटे को वीडियो को देखें और आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, वो मेरा उद्देश्य है। तो मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। आप डबल मल्टीपल में वीडियो को मतलब कि आधे घंटे का हो तो 25 मिनट में ना देखें। आपको सिर्फ चीज़ें समझ में आएंगी, याद नहीं रहेंगी। तो हमें याद करने के लिए नॉर्मल स्पीड में देखना होगा और जो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए मन में या फिर बोल कर, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि आप स्पीड में ना देखें वीडियो को। ठीक है, तो मैं वापस से हरलोक की जो बातें हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। हरलोक ने बताई थी 8 अवस्थाएं। पहली अवस्था थी गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बचपनावस्था और चौथी पूर्व बाल्यावस्था। पहले हम इन चारों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो गर्भावस्था तो आपको सबको इजीली याद होगी कि गर्भ धारण करने से जन्म तक। शैशवावस्था भी याद हो गई होगी, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। फिर बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष। बचपनावस्था हो गई। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 3 से 6 वर्ष। ठीक है, ये 4 पहले इन चारों को याद कर लो, 4 स्टेप याद हो गए होंगे। अब नीचे के जो 4 स्टेप हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहली है उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताई है वो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था उसे की एज बताइए। 6 से हम 12 वर्ष तक पढ़ते हैं तो इन्होंने 7 से 14 कर दिया। ठीक है, 7 का जस्ट डबल 14 होता है, तो उस हिसाब से भी याद रख सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। अब किशोरावस्था को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था या फिर वय संधि। वय संधि जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोई भी याद नहीं करता और लगभग 1-2 एग्ज़ाम में आया है वय संधि का समय काल क्या है। तो वय संधि मीन्स कि क्या होता है? किशोरावस्था। इस बात को ध्यान रखिए, वय संधि मीन्स कि किशोरावस्था। ठीक है, तो वो कब से कब तक है? 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था हो गया, उत्तर किशोरावस्था। अब प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताया 21 वर्ष की आयु के बाद। तो हमने इस हिसाब से हरलोक जी की जो अवस्थाएं बताई गई थी हरलोक जी के द्वारा उनको पढ़ लिया है। गर्भावस्था गर्भ से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था की बात करें तो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 7 से 14, किशोरावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था वय संधि अवस्था की बात करें 15 से 17, उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो 18 से 21 और प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 21 वर्ष के बाद से। ठीक है, हमने एक मनोवैज्ञानिक जो थी उनका जो मत था विकास की अवस्थाओं को लेकर उसको कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम क्या था? हरलोक के अनुसार, जिनका नाम हरलोक था। अब बात कर लेते हैं रोन्स के अनुसार या फिर रोस के अनुसार। ठीक है, रोस ने बताई थी 5 अवस्थाएं। ये इजी है, रोस को बोस बना दो, यानी कि रोस जो शब्द है उसको बोस कर याद करो। बोस यानी कि आप जब जॉब करते हो तो आपकी मतलब कि छुट्टी होने का टाइम या फिर जॉब से छुट्टी होने का टाइम 5 बजे का ही रहता है लगभग। तो रोस ने 5 अवस्थाएं बताई थी, वैसे याद कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली जो याद करो करना चाहो वैसे भी। ठीक है, रोस ने 5 अवस्थाएं बताई थी।
जो कि निम्न प्रकार है: शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं को मेनली मीन्स कि न के बराबर क्वेश्चन आते, लेकिन एक दो आ सकते हैं। जैसे हरलोक का शिशुअवस्था को लेकर जो मत था वो यूनिक था, तो वो क्वेश्चन आता ही है कि हरलोक के अनुसार शिशुअवस्था कितनी है, तो जन्म से 2 सप्ताह तक। क्योंकि सभी ने मतलब कि कम से कम 2 वर्ष तो शिशुअवस्था को माना है, लेकिन इन्होंने सबसे कम कहा है। इसलिए अब रोज़ की बात कर लेते तो इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी: शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है। नॉर्मली देखो, हम पढ़ते हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा: पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और किशोरावस्था के साथ एक और अवस्था जोड़ दी, प्रौढ़ावस्था। बस यही किया है। शिशुअवस्था को 2 वर्ष तक माना है, पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12, किशोरावस्था को 13 से 18, प्रौढ़ावस्था को 18 के बाद की आयु जो भी होगी उसे प्रौढ़ावस्था बताया है। ठीक है। ध्यान रखने की योग्य ये बात है कि आप इतना डीपली ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। मेनली कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे कि हरलोक के बारे में वो हो गई 2 सप्ताह तक शिशुअवस्था। यहाँ पर ये याद करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी उतना मतलब कि इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। मीन्स कि ये वाला पोर्शन डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों ने अवस्था के बारे में क्या दी, आगे जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि कहीं डीपली पूछ लिया तो यहाँ से आ सकता है अगर आपके पास टाइम कम है। मीन्स कि अगर आप अभी एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तैयारी कर रहे हो तो इतना डीपली आप याद करने की कोशिश ना करें, और याद करने की कोशिश करें तो जल्द से जल्द या फिर कम इम्पोर्टेंस दें इस टॉपिक को। ठीक है, इन चीज़ों को। अब जॉनसन की बात करते हैं या फिर जोन्स की बात करें तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके साथ प्रौढ़ावस्था जोड़ दी। इन्होंने नॉर्मली जो अवस्थाएं होती हैं उन्हीं की बात की, लेकिन एक प्रौढ़ावस्था इन्होंने जोड़ दी। शिशुअवस्था का जन्म से 6 वर्ष तक जो नॉर्मल रहता है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18। इन्होंने जो भी नॉर्मली चीज़ें थी उनके बारे में ही बात की है, लेकिन एक प्रौढ़ावस्था जोड़ दी जो 18 से बाद की आयु होती है। ठीक है। फिर हम 3 मनोवैज्ञानिकों की बात को पढ़ा, 3 मनोवैज्ञानिकों को: हरलोक, रोस और जोन्स। हरलोकों ने 8 अवस्थाएं बताई थी, रोस ने 5 और जोन्स ने 4। हरलोक की 8 अवस्थाओं को मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, आपको याद हो जाए इसी वीडियो में लगे हाथ तो। ठीक है। हरलोक की बात करते हैं। ये रही श्रीमती हरलोक। श्रीमती हरलोक ने क्या कहा था कि 8 अवस्थाएं होती हैं। जब एक बालक का जन्म होता है तब उसके जीवन में 8 अवस्थाएं होती हैं। पहली गर्भावस्था सबको याद हो गई होगी, गर्भधारण से जन्म तक। शिशुअवस्था अब तो रट्टा मारवा दिया है, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था की बात करें तो वो भी सबको याद हो गई, 2 से 2 वर्ष तक। 2 मीन्स कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14, वय संधि की 15 से 17, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 और प्रौढ़ावस्था 21 वर्ष के बाद। ठीक है। इसके बाद अब मतलब कि श्रीमती हरलोक की जो थ्योरी है उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप भी बोर होते हैं। रोज के अनुसार शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। जॉन्स ने किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शिशुअवस्था के बारे में क्या बताएं? जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। ये सिंपल था। अब आते हैं शेले के अनुसार। शेले इनका नाम 2 अक्षरों का है और मात्रा मतलब 2 अक्षरों का है, तो इनका नाम भी मतलब कि इनकी थ्योरी भी छोटी होगी, जो है 3। शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 18। अगर आप गौर से देखो तो शेले और जोन्स ने जो अवस्थाएं नॉर्मली बताई जाती हैं उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। शेले ने एक भी अवस्था नहीं छोड़ी, जो तीनों 3 थी वही रखी। शेले आलसी थे यूँ समझ सकते हैं। और जोन्स ने 4 अवस्थाएं जोड़ी। कौन कौन सी? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर शेले ने एक अवस्था हटा दी। कौन सी हटाई है? तो प्रौढ़ावस्था। ठीक है। अब कौल सैनिक की बात कर लेते हैं। कौल सैनिक और हरलोक, जिनके नाम भी बड़े हैं और इन्होंने अवस्थाएं भी बड़ी बताई थी, मीन्स कि 8 अवस्थाएं इन्होंने भी बताई थी। गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, ये सब पता है। 9 शिशुअवस्था, इन्होंने नई अवस्था बताई थी, 9 शिशुअवस्था। हरलोक ने 2 सप्ताह बताए तो इन्होंने जस्ट डबल करके बता दिया, मैंने जो बोला वही 4 सप्ताह बता दी इन्होंने। आरंभिक शिशुअवस्था की बात करें तो इन्होंने 1 माह से 15 माह तक की बताई। उत्तर शिशुअवस्था 15 से 30 माह,
पूर्व माह तक, पूर्व बाल्यावस्था मतलब कि यहाँ पर 3 लिखना चाहता है, ठीक है, 2 वर्ष लिखा है या फिर 3 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष से 21 माह या फिर 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था, मध्य बाल्यावस्था 5 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12, किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद। ये कोलसैनिक की डेफिनेशन थी, जिनमें से आपको याद करने योग्य 3 स्टार्टिंग की जो स्टेजेस हैं वो हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नव शिशुअवस्था जो इन्होंने बताई थी वो, आरंभिक शिशुअवस्था, बस नव शिशुअवस्था जो बताई थी वो जन्म से 4 सप्ताह तक है, और आरंभिक शिशुअवस्था 1 माह से 15 माह तक की है, ठीक है। इनको इम्पोर्टेंटली याद कर लेना। और एक हरलोक की जो थी वो स्टेज आगे की जो थी 2 सप्ताह तक शिशुअवस्था, और पूर्व बचपन अवस्था या फिर बचपना अवस्था जो थी वो 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की। वो 2 चीज़ें उसमें याद करना, और इसमें ये 2 नव शिशुअवस्था 3 जन्म से 4 सप्ताह तक या 3 सप्ताह तक, और आरंभिक शिशु जो अवस्था है वो 1 माह से 15 माह तक, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी वैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी थी वो पढ़ ली, कोलसैनिक के अनुसार, शेले के अनुसार, जॉनसन के अनुसार, रोस के अनुसार और श्रीमती हरलोक के अनुसार। अब सिर्फ मेनली जो अवस्थाएं हैं, जो कौन कौन सी हैं, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, शैशवावस्था, उनके बारे में पढ़ लेते हैं और ये टॉपिक आज ख़त्म करते हैं। शैशवावस्था, यहाँ पर शिवावस्था लिखा हो उसको शैशवावस्था पढ़े, टाइपिंग मिस्टेक है। पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं या फिर शैशवावस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट, हाँ इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, नहीं मिसप्रिंट तो नहीं हुई है। सीखने का आदर्श काल इसे कहा जाता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है इसको, और भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को जो भी बनना है वो इस समय में डिसाइड हो जाता है कि उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, उसके हरकतों से या फिर उसके संस्कारों से पता चल जाता है कि उसकी आदतें कैसी हैं, ठीक है। सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंटली, क्योंकि जैसे अभी मैं कंफ्यूज हुआ था, शैशवावस्था को कहा जाता है फिर बाल्यावस्था को, तो आपको भी ध्यान रखना है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मेनली जो सीखना होता है वो बाल्यावस्था में सीखा जाता है, लेकिन सीखने का आदर्श काल कहा जाए वो कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखा था, क्योंकि ताकि आपसे भी फ्यूचर में कोई मिस्टेक ना हो, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ये तो सबको पता है। भावी जीवन की नींव मीन्स के बेस जो रखा जाए है वो कब रखा जाता है? शैशवावस्था में। खिलौने की आयु, तो वो भी किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को। अतार्किक चिंतन मीन्स कि कोई तर्क वितर्क नहीं करना, मीन्स कि कुछ भी सोच लेना। एक चाबी हवा में उड़ रही है, ये कुछ सोचने की बात नहीं है। परियों की कहानी हो गई, या फिर मुझे भगवान ने भेजा है, आदि जो अतार्किक बातें होती हैं उनको सोचना अतार्किक चिंतन कहलाता है। अजीबोगरीब अवस्था, बच्चा क्या करता है वो उसको भी नहीं पता होता है और हमें भी नहीं पता चलता है, वो एक अजीबोगरीब अवस्था है। किसको कहा गया है? शैशवावस्था को। बंकी अवस्था मीन्स कि जानवरों जैसी अवस्था, क्या है क्यों है आपको मीन्स कि बार बार प्रश्न पूछता है, इसलिए बंकी अवस्था कहा गया है। नाजुक व खतरनाक अवस्था, क्योंकि एक बच्चा ना समझ होता है, वो कब क्या खतरनाक हरकतें करे वो किसी को पता नहीं रहता है। वो कभी कभी आग में हाथ डालने जाता है, जानवरों को छूने जाता है, उसे पता नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हो सकता है, या फिर उसे दर्द हो सकता है, या फिर वो जल सकता है, तो वो खतरनाक अवस्था है या फिर नाजुक अवस्था है। नामकरण विस्फोट, उसके दिमाग में अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग नाम आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब जब उसे प्यास लगती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि पानी पीना है बेटा, तो तब उसे पता चलता है कि पानी किसे कहते हैं। या फिर जानवर के सामने हाथ करके कहते हैं ये गाय है, तो उसे समझ में आता है कि इससे दिखने वाले प्राणी को गाय कहते हैं, इससे दिखने वाले प्राणी को कुत्ता कहते हैं। तो नामकरण विस्फोट की अवस्था होती है। जो जीन प्याजे हैं उनके अनुसार संवेगों का निर्माण जो है इस अवस्था में होता है, ठीक है। नामकरण विस्फोट जो अवस्था है वो जीन प्याजे के अनुसार बताई गई है, ठीक है। और दूसरा है संवेगों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है, वैसा नहीं है, ये थोड़ा हटा देना, ठीक है। संवेगों का निर्माण इस अवस्था में नहीं होता है, हो तो जाता है। एक मिनट, ये कन्फ्यूजिंग है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। जीन प्याजे के अनुसार नामकरण विस्फोट अवस्था इसको कहा गया है, इस अवस्था को
कौन सी अवस्था को? तो शैशव अवस्था को। मनमोजी अवस्था, क्योंकि बच्चा अपने आनंद में रहता है, अपनी मर्ज़ी से खेल करता है या फिर जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, इसलिए मनमोजी अवस्था। प्रिय लगने की अवस्था, उसको सभी चीज़ें पसंद आने लगती, खिलौना हो, चाहे लोग हो, चाहे अन्य वस्तुएँ हो, वो सभी पसंद आने लगती है, इसलिए इसे प्रिय लगने की उम्र कहते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि सीखने का आदर्श काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आपको बताना है शैशवावस्था को। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, आप भी अभी ये वीडियो बंद करके फिर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप भी बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कन्फ्यूज होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? किशोरावस्था है। ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन से काल को कहा गया है? शैशवावस्था को भावी जीवन का शिलान्यास करने वाला या फिर आधारशील जो काल है वो भी शैशवावस्था को। अतार्किक चिंतन की अवस्था, बिना कुछ सोचे समझे सोचना। अजीबोगरीब अवस्था, बंकी अवस्था, क्या है क्यों की अवस्था, नाजुक अवस्था, नामकरण विस्फोट की अवस्था, जीन प्याजे ने कहा था, ठीक है। मनमोजी या फिर प्रिय लगने की अवस्था भी किसको कहते हैं? शैशव अवस्था को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें होगी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वन लाइनर कि ये कौन सी अवस्था है टाइप। नामकरण विस्फोट की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को या शैशवावस्था को या प्रौढ़ावस्था को, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब शैशवावस्था की प्रमुख बातें जान लेते हैं। जैसे कि कल्पना की सजीवता, उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है वो सही है, जैसे कि परियां असली हकीकत में होती हैं या फिर भूत प्रेत होते हैं आदि चीज़ें। आत्म केंद्रितता, वो अपने आप को मतलब अपने आप में ही केंद्रित रहता है, उसको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शारीरिक विकास में तीव्रता, उसके शारीरिक विकास में तीव्रता आती है। मानसिक विकास में तीव्रता आती है। सीखने की प्रक्रिया में उसको जो भी सिखाया जाए वो जल्दी से एडप्ट कर लेता है और सीख जाता है। दूसरों पर निर्भरता, वो दूसरों पर हर चीज़ के लिए निर्भर रहता है, इसलिए शैशवावस्था को दूसरों पर निर्भर रहने की अवस्था कहा जाती है। क्योंकि उसे प्यास लगती है तो वो खुद से जाकर पानी नहीं पी सकता, खाना खाना है तो वो खुद से जाकर खा नहीं सकता, तो इसलिए दूसरों पर निर्भर की अवस्था। आत्म प्रेम की भावना, उसे उसके अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता है। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव मीन्स कि अच्छे संस्कारों का अभाव, ठीक है। उसे पता नहीं रहता है कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, मूल प्रवृत्तियाँ वो होती हैं जो आपके अंदर मीन्स कि किसी चीज़ को देखकर फील हो। जैसे कि अगर आप किसी कुत्ते को, छोटा बच्चा रहता है, उसके सामने कुत्ता आ जाए तो वो डरेगा और डर के मारे रोएगा, तो वही क्या है? मूल प्रवृत्ति है। अगर आप उसके साथ मस्ती करोगे या फिर उसका खिलौना ले लोगे तो उसको गुस्सा आएगा और गुस्से के कारण वो रोएगा या फिर चेहरा फुला लेगा, तो वो क्या है? मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो वो मूल प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करता है, उसे जो फील होता है वैसा व्यवहार करने लगता है वो। हम जैसे कि अभी बड़े हो गए तो हमें गुस्सा आता है तो हम अपने फेस पे नहीं लाते, लेकिन जब शैशवावस्था में बालक रहता है तो वो जो भी फील करता है वो अपने फेस पे के हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार है। संवेगों का प्रदर्शन है, मीन्स कि अपने जो फीलिंग्स है वो उसको बता देता है, वही मैंने आपको बताया वही। सामाजिक भावना का भाव, उसको पता नहीं रहता है कि समाज में क्या चीज़ें सही हैं, करने योग्य हैं, क्या नहीं है। समाज के प्रति वो जागरूक नहीं रहता क्योंकि वो शैशवावस्था में रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम काम प्रवृत्ति प्रबल, मीन्स कि फ्राइड का कहना ये था कि जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तब उसके अंदर काम प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये सिर्फ फ्राइड का कहना था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल रहती है, तो फ्राइड के अनुसार, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आईएमपी में रखना और याद करना कि किसके अनुसार, तो फ्राइड के अनुसार क्या ज़्यादा रहता है, तो काम प्रवृत्ति। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, ठीक है। विपरीत लिंग आकर्षण, इसका मतलब होता है कि एक बच्चे को अपनी माँ पसंद होती है, यानी कि जो लड़का रहता है उसको किससे प्रेम होता है ज़्यादा? अपनी माता से, और लड़की को अपने पिता से, इसलिए कहा गया है एक विपरीत लिंग आकर्षण, ठीक है। दोहराने की प्रवृत्ति, उसको कुछ भी कह दो वो रिपीट करने लगेगा, उसे ही दोहराने की प्रवृत्ति कहते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति मीन्स कि उसको हर एक चीज़ को खोल कर तोड़ कर देखना होता है कि उसमें क्या हो रहा है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण का मीन्स होता है रिपीटेशन। अगर आप उसको कुछ भी सिखाओगे, जैसे कि पा बोलो या फिर मी बोलो, तो वो मम्मी बोलने लगेगा या फिर पापा बोलने लगेगा, तो अनुकरण के द्वारा सीखता है। समस्या की अवस्था, क्योंकि वो मस्तियाँ करता है, ऊटपटांग हरकतें करता है, तो समस्यात्मक अवस्था है। अतार्किक चिंतन, जो भी हमने पढ़ लिया कि बिना कुछ सोचे समझे अतार्किक सोचने लगता है। अंतर्मुखी अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, अगर आप देखोगे तो आप अपने आप से कभी कभी अपने मन में बात करते हो, तो ये विकास कब होता है? तो शैशव अवस्था में, ठीक है। प्राक स्कूल की अवस्था, ये बाल्यावस्था को कहा गया है।
एक मिनट, हाँ, यहाँ से बाल्यावस्था शुरू हो गई है। अतार्किक चिंतन से, एक मिनट मेरे को देखने दो। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहा गया है? तो शिशु अवस्था को। उसके बाद अंतर्मुखी अवस्था, यानी कि वो खुद से बातें करने लगता है, तो अंतर्मुखी आप भी अपने आप से बातें करने लगते हो, तो ये शिशु अवस्था में ही विकसित हो जाता है। प्राक स्कूल अवस्था मीन्स कि प्री स्कूल एज, बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने सीखता है, तो बाल्यावस्था के पहले की अवस्था को प्री कहा गया है। स्कूल एज मीन्स कि जब बालक ये बाल्यावस्था में स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसके पहले की एज को शिशुअवस्था कहा गया है। अन्वेषणात्मक अवस्था मीन्स कि वो खोज करने लगता है कि क्या चीज़ कैसे बनी, उसे अन्वेषणात्मक अवस्था कहते हैं। पहले अकेले, फिर बाद में साथ में खेलने की प्रवृत्ति। आप एक बच्चे को देखोगे तो वो स्टार्टिंग में अकेले खेलने लगता है, लेकिन बाद में वो किसी और बच्चे को देखता है, फिर अपने माता पिता को बोलकर साथ बुलाकर खेलने लगता है। कल्पना की जगत में विचार, जैसे परियों की कहानी, वो सब सोचने लगता है। कौन? एक शिशुअवस्था का बालक। इसमें मोस्टली वॉटसन और वैलेंटाइन का के दो कोट्स फेमस हैं, तो वो याद करने लायक हैं। कि वैलेंटाइन के अनुसार शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया। हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था, सीखने का आदर्श काल किसको कहा गया है? शिशुअवस्था को। तो ये लाइन किसने कही थी? तो वैलेंटाइन ने। ठीक है, मोस्टली इम्पोर्टेंट है। फिर वाटसन के अनुसार शिशुअवस्था में सीखने की गति सीमा किसी भी अवस्था से अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है, वॉटसन का कहना यह था कि अगर एक बच्चा बाल्यावस्था में, तो उसको कोई भी चीज़ याद करवाने की या फिर सिखाने की कोशिश करोगे तो वो धीरे से सीखेगा। किशोरावस्था में भी अगर सिखाने की बात करूँ तो वो सीख तो लेगा, लेकिन शिशुअवस्था से ज़्यादा स्पीड में नहीं सीखेगा। शिशुअवस्था में अगर आप बच्चे को कुछ भी सिखाना चाहो तो वो जल्दी से अडेप्ट कर लेगा बातों को। तो वही कहा गया है कि शिशुअवस्था में सीखने की गति वो सीमा किसी भी अवस्था से अधिक होती है। यह किसका कहना था? वॉटसन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी शिशुअवस्था के बारे में, उनको रिपीट कर लेते हैं एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं शिशुअवस्था को। उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था, फिर ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, तो वापिस आते हैं बाल्यावस्था की ओर, सॉरी शिशुअवस्था की ओर। शिशुअवस्था के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि यहाँ यह सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला खिलौने की अवस्था, अतार्किक चिंतन, अजीबोगरीब अवस्था, बंकी अवस्था, नाजुक खतरनाक अवस्था, नामकरण विस्फोट अवस्था। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, ये जीन पियाजे थे, उनके अनुसार कहना था कि नामकरण विस्फोट की अवस्था ये। फिर मनोमोजी अवस्था, प्रिय लगने की अवस्था। और भी कोई अन्य विशिष्ट बातें कौन सी थी? कल्पना की सजीवता, उसको लगता है कि जो वो इमेजिन कर रहा है वो सही है। आत्मकेंद्रितता, वो खुद पर ध्यान रखता है। शारीरिक विकास में तीव्रता, उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। दूसरों पर निर्भर रहता है। आत्मप्रेम की भावना होती है। नैतिकता का भाव रहता है। ये बात ध्यान में रखना है कि उसको पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ें गलत हैं और कौन सी चीज़ें सही हैं, तो उसे ही कहा गया है नैतिकता का अभाव। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन मैंने समझा दिया है। सामाजिक भावना का विकास, अभाव होता है समाज में, उसे क्या सही है या क्या गलत है वो नहीं पता रहता है, या फिर समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं पता होता है। काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। ये किसका कहना था? तो ये फ्राइड का कहना था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना, फ्राइड का कहना था। यहाँ पर देखो, अगर आप शिशुअवस्था को ध्यान से देखो तो 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कौन कौन सी 4-5 बातें। पहली बात तो ये रही कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो वैलेंटाइन ने। ठीक है, सेकंड बात जो इम्पोर्टेंट है वही कि नामकरण विस्फोट की अवस्था किसने कहा था? तो पियाजे ने, जीन पियाजे ने। और किसको कहा था? शिशुअवस्था को। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखना। तो फिर से मैं बताता हूँ, जीन पियाजे ने नामकरण विस्फोट अवस्था किसको कहा था? शिशुअवस्था को। सेकंड पॉइंट याद रखना है आपको। और उसके बाद बात करें तो नैतिकता का अभाव होता है, ये थर्ड बात हो गई। सामाजिक भाव का अभाव, ये फोर्थ। काम प्रवृत्ति, ये फिफ्थ। काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, किसका कहना था? तो फ्राइड का। ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अंतर्मुखी अवस्था, प्राक स्कूल की अवस्था, ये सब तो इजी हैं। वैलेंटाइन और वाटसन, ये तो मोस्टली आईएमपी हैं। ठीक है, वैलेंटाइन और वाटसन। ठीक है, वैलेंटाइन का कहना था कि शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। वाटसन का जो कोट है वो तो और भी आईएमपी हो जाता है। उन्होंने कहा था कि शिशुअवस्था सीखने की गति
शिशुअवस्था की सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से अधिक होती है। इस प्रकार से हमने शिशुअवस्था को कंप्लीट कर लिया। अब बाल्यावस्था की ओर चलते हैं। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड एज कौन सी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। कौन सी एज को कहा जाता है? 7 से 12 वर्ष की एज तक, ठीक है, उसको उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक तो संचय काल और एक परिपाक काल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला है संचय काल, दूसरा है परिपाक काल, ठीक है। संचय काल 7 से 9 वर्ष, परिपाक काल 9 से 12, ये इंपॉर्टेंट है। वही संधि किशोरावस्था में आएगी, आगे आएगी, लेकिन बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, संचय काल और परिपाक काल। संचय काल, ये क्वेश्चन पहले आया था इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। संचय काल 7 से 9 वर्ष, परिपाक काल 9 से 12 वर्ष, ठीक है। मुख्य बातें जो हैं, जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को किसने कहा था? कॉल और ब्रूस ने, ठीक है। कॉल और ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा था इस अवस्था को। विद्यालय की आयु, इस अवस्था को कहा गया है किसे? बाल्यावस्था को। वैचारिक क्रियावस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था। यहाँ पर मूर्त चिंतन का मतलब वो चिंतन जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन सभी को मूर्त चिंतन कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक बच्चे के सामने गेंद रख दो तो वो उसे छू सकता है, उसके साथ खेल सकता है, लेकिन वो उस गेंद को उसके सामने से जब हटा दे तो उसके मस्तिष्क में गेंद का चित्र नहीं बनता जब हमें गेंद कहते हैं। जैसे कि अभी मैं कहूँ गेंद, तो आपके मस्तिष्क में या तो फुटबॉल वाली बॉल बनेगी या फिर बास्केटबॉल वाली, लेकिन बॉल तो एक माइंड में बनेगी। ये क्या है? अमूर्त चिंतन, यानी कि इमेजिनेशन। और मूर्त चिंतन में क्या होता है कि जो वस्तु आपके सामने पड़ी है उसके बारे में आपको सभी चीज़ें पता होती है, वो कैसी दिखती है या फिर वो कैसे महसूस होती है जब उसे छूते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन, ठीक है। तो वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, दल व समूह की अवस्था या फिर दल या समूह की अवस्था, खेल की आयु, खोखली मित्रता। बाल्यावस्था में हम मित्रता का ढोंग करते हैं या फिर हम जब छोटे होते हैं तब हमें लगता है कि यह मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है आदि। फिर उत्पाती अवस्था, यहाँ पर इस अवस्था में बच्चे खेलकूद करते हैं, उत्पात मचाते हैं, इसलिए इसे उत्पाती अवस्था कहा गया। किस अवस्था को? शैशव अवस्था को नहीं कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि शैक्षिक महत्व से महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें रिपीट करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पहले से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था से वापस से रिपीट करता हूँ मैं, जो अगर फिर से आपको ध्यान में रखनी हो तो। पहली बात, बाल्यावस्था का मतलब कि समय अवधि या फिर बाल्यावस्था की समय अवधि क्या है? तो 7 से 12 वर्ष, ठीक है। क्या है बाल्यावस्था की समय अवधि? तो 7 से 12 वर्ष, सबको पता चल गया। उसके बाद हम बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं, संचय काल और परिपाक काल। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्या? संचय काल, इसको फर्स्ट स्टेज कहा गया है, परिपाक काल को सेकंड स्टेज कहा गया है, ठीक है। परिपाक काल को सेकंड स्टेज कहा गया है और संचय काल को फर्स्ट स्टेज कहा गया है। संचय काल की अवधि क्या है, ऐसा कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? संचय काल की अवधि है 7 से 9 वर्ष और परिपाक की अवधि है 9 से 12 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, संचय काल, परिपाक काल। संचय काल की अवधि है 7 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष परिपाक काल, ठीक है। अब बाल्यावस्था की मुख्य बात है जीवन का अनोखा काल, कॉल व ब्रूस ने कहा था। मोस्ट IMP लाइन, ठीक है, बाल्यावस्था के लिए जीवन का अनोखा काल इसको कहा जाता है। जीवन का आदर्श काल किसे कहा जाता है? तो वो शैशव अवस्था को। अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को, ठीक है। प्रारंभिक मतलब कि प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था बाल्यावस्था को, पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था किशोरावस्था। वैचारिक क्रिया का अवस्था मीन्स कि वो छात्र अब इस अवस्था में सोचने लग जाता है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है। मूर्त चिंतन की क्रिया कब करने लगता है? तो वो करने लगता है बाल्यावस्था में। लेकिन अमूर्त या फिर अमूर्त नहीं, अतार्किक क्रियाएं कब करने लगता है? शैशव अवस्था में। दल समूह की अवस्था, खेल की आयु, खोखली मित्रता, उत्पाती अवस्था और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था, ठीक है। फिर जीवन का आधारशील अवस्था कौन सी ऐसे पूछे तो वो शैशव अवस्था है। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शैशव अवस्था में तीव्रता आती है और यहाँ पर स्थिरता आती है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है क्योंकि छात्र अपने माता पिता और शिक्षक से डरता है।
आत्मनिर्भरता की भावना, उसे लगता है कि सभी काम मैं खुद से कर सकता हूँ, किसी की ज़रूरत मुझे नहीं है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, उसे खेल-कूद या फिर कुछ बनावटी कार्य करने में आनंद आता है बाल्यावस्था में बालक को। समूह में खेलना पसंद है उसको, सामाजिक भावना का विकास होता है। शिशुअवस्था में सामाजिक भावना का अभाव होता है, यहाँ पर विकास होता है। उसे पता चलता है कि समाज में किस भाव से रहना है, कैसे व्यवहार करने हैं, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सभी भावना उत्पन्न कब होती है उसमें, बाल्यावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में नहीं। नैतिकता का विकास होता है, वहाँ पर जो होता था वो यहाँ पर स्थिर होता है। मीन्स कि वहाँ पर क्या होता था, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता था, यहाँ पर स्थिर होता है। वहाँ उस शैशवावस्था में सामाजिक भावना का अभाव होता था, यहाँ पर विकास होता है। नैतिक अवस्था का शैशवावस्था में अभाव होता है, नैतिक अवस्था का यहाँ पर विकास होता है। इसको सिंपली लैंग्वेज में या फिर सिंपली समझे तो ये नैतिकता का मतलब होता है संस्कार, या फिर क्या गलत है क्या सही है उसका चयन करना नैतिकता कहलाता है। ठीक है, संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी कि वो सभी चीज़ें संभाल कर या फिर अपने माइंड में स्टोर करके रखता है। संवेगों पर नियंत्रण, मीन्स कि इस अवस्था में बाल्यावस्था में वह संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसे गुस्सा आता है तो भी शांत बैठा रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, या फिर आप अपने आप का अनुभव ले सकते हैं कि जब आपको अध्यापक डांटता है या फिर डांटते हैं तो आपको क्रोध आता है या फिर बुरा लगता है, तब आप उनसे कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अपने मित्र को जब अध्यापक चले जाते हैं तो उनके बारे में सब बातें करते हैं। तो आपने उस समय क्या किया, अपने संवेगों को कंट्रोल किया। उसे ही क्या कहा गया, संवेग पर नियंत्रण रखने की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। ठीक है, भाषा का विकास, इसमें उसे बोलने का ढंग आ जाता है। समलिंगीय समूह की भावना, इस अवस्था में बालक अगर कोई है तो उसे अपने जैसे बालकों के साथ रहना पसंद होगा, न कि बालिकाओं या फिर लड़कियों के साथ रहना पसंद होगा। वैसी स्थिति लड़कियों के साथ होती है, लड़कियों को लड़कियों के साथ रहना पसंद होता है। वह ना किसी लड़के से दोस्ती करते हैं और लड़के ना किसी लड़की से दोस्ती करते हैं। ये कौन सी अवस्था के कारण होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, विषमलिंगीय आकर्षण की अवस्था कौन सी है, तो वो है बाल्यावस्था। ठीक है, सॉरी, शिशुअवस्था हमने पढ़ा था अभी, लेकिन वो माता पिता के भाव से। ठीक है, आगे किशोरावस्था में विषमलिंगीय आकर्षण आएगा तो वहाँ पर भी किशोरावस्था होगा। अब बात कर लेते हैं नेता बनने की इच्छा किस में होती है, बाल्यावस्था में होती है। खेल में रुचि रखना, मूर्त चिंतन की योग्यता, अर्जन की आयु मीन्स की ग्रहण करने की आयु किसे कहा गया है, तो बाल्यावस्था को। चुस्ती की आयु मीन्स की फुर्ती की आयु भी इसे ही कहा गया है। जीवन का निर्माण कालिकार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या, जीवन का निर्माण कालिक काल किसको कहा गया है, बाल्यावस्था को। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहा गया है। किसने कहा था, फ्राइड ने काम प्रवृत्ति का प्रमुख अवस्था किसको बताएगा था, शैशवावस्था को। ठीक है, और जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को। इन बातों को ध्यान में। मिथ्या परिपक्वता, बॉस से आप हमेशा झूठ बोलते हो, रोज से बॉस बना, बॉस से आप क्या बोलते हो, हमेशा झूठ। वैसे मिथ्या मीन्स की झूठ होता है, यानी कि एक बालक अपने आप को परिपक्व समझने लगता है, वो अपने माता पिता को गलत समझने लगता है या फिर ये समझने लगता है कि उनसे ज़्यादा मुझ में बुद्धि है। तो ये मिथ्या परिपक्वता, यानी कि फेक मेच्योरिटी आने लगती है बच्चे में, उसे मिथ्या परिपक्वता कहा गया है। किसके द्वारा, रोज़ के द्वारा। जैसे कि आप रोज़ यानी कि बॉस के सामने झूठे बहाने बनाते हो, वैसे उस हिसाब से याद रख सकते हो कि मिथ्या मीन्स की झूठी, परिपक्वता मीन्स की मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो हमने फ्राइड और रोज के बारे में पढ़ लिया। मूर्त चिंतन की अवस्था मीन्स की इस अवस्था में वो जो वस्तु उसके सामने उसके बारे में सोच सकता है, उसे समझ सकता है। अब शैशवावस्था में यह नहीं कर सकता। आपने देखा होगा तो एक बच्चे के सामने कोई भी खिलौना ला के दे दो तो वो क्या करेगा, उसे किस ढंग से पकड़ना है, उसके साथ किस ढंग से खेलना है वो नहीं आएगा। लेकिन बाल्यावस्था में उसे कार चलाना मीन्स कि खिलौने की कार चलाना आ जाएगा, साइकिल चलाना आ जाएगी। मीन्स कि उसके सामने जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कैसे होता है उनके बारे में समझ आ जाएगी। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। इसे मूर्त चिंतन कहा गया है। शैक्षिक आयु ब्लेयर जोन्स ने कहा था। मूर्त चिंतन की अवस्था प्याजे ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता रोस ने कहा था। और जीवन का निर्माण काल फ्राइड ने कहा था। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान में रखना सभी चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जीवन का निर्माण काल फ्राइड, मिथ्या परिपक्वता रोस, मूर्त चिंतन पियाजे, शैक्षिक आयु ब्लेयर जोन्स। ठीक है, फर्स्ट निर्माण काल फ्राइड के अनुसार। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिथ्या परिपक्वता रोस के अनुसार, मूर्त चिंतन पियाजे के अनुसार और शैक्षणिक आयु ब्लेयर जोन्स के अनुसार।
प्रतिद्वंद्वता मीन्स कि एक दूसरे के सामने द्वंद्वता करना, या फिर आप कह सकते हो कि हर चीज़ में आगे बढ़ने की सोच रखना कि क्लास में मैं अच्छे नंबर लाऊं या फिर उससे अच्छा मैं खेलूं। तो प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक के अनुसार निरुद्देश्य भटकने की आयु। उसको पता ही नहीं रहता है कि वो क्यों ये कुछ कार्य कर रहा है या फिर क्यों करना चाहता है, बस कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं भी उनके जैसा ही करता हूँ, वैसी सोच रखता है बालक। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। इसे निरुद्देश्य भटकने की अवस्था कहा गया। इसको किसने कहा था ये लाइन? बर्ट ने। मूल दुश्चिंता की अवस्था कैरियन हॉर्ली हानि हॉर्नी या फिर हानि, ठीक है। मूल दुश्चिंता की अवस्था कैरन हॉर्नी। उसके बाद निरुद्देश्य भटकने की अवस्था बर्ट ने, और प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था या फिर सामाजिक काल किसे कहा गया? किलपैट्रिक द्वारा, बाल्यावस्था को, ठीक है। ये 3 हो गई, और स्टार्टिंग में हमने 2 पढ़ी थी, सॉरी 4 पढ़ी थी। तो इन सभी डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है। हालांकि शिशुअवस्था की मैंने डेफिनेशंस नहीं बताई हैं, क्योंकि मैं लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, स्पेसिफिक वीडियो में डेफिनेशंस का बनाऊंगा, जिसमें आपको सभी समझा दूंगा डेफिनेशंस कि कौन सी अवस्था की क्या कहा गया और किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है ये सब। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसी वीडियो को पढ़ते समय ही सब कुछ याद हो जाए, नेक्स्ट टाइम सभी चीज़ों को रिपीटली देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए, ठीक है। मूर्त निर्माणकाली काल किसको कहा गया? फ्राइड। बाल्यावस्था को फ्राइड ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता रोस के द्वारा बाल्यावस्था को। मूर्त चिंतन की अवस्था पियाजे द्वारा बाल्यावस्था को। शैक्षिक आयु ब्लेयर जोन्स के द्वारा बाल्यावस्था। प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था या फिर सामाजिक काल किलपैट्रिक अनुसार। निरुद्देश्य भटकने की आयु बर्ट द्वारा, और मूल दुश्चिंता की अवस्था कैरिन हॉर्नी द्वारा, ठीक है। अब बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषा दूसरी जो थी वो भी हम देख लेते हैं। पहली तो वही है ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आप ज़रा भी चूक मत करना इसे हल्की समझने के लिए, क्योंकि ये 3-4 एग्जाम में आ गई है, ठीक है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। कौन सी अवस्था है ये? बाल्यावस्था। किसने दिया था? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या? बाल्यावस्था, एक मिनट में पूरा अच्छे से मिटा के फिर बताता हूँ। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, उसमें दृष्टिकोण आ जाता है कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, मूल्य, उसे पता चल जाता है किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किसको नहीं, आदर्श, क्या सही है क्या गलत है, बड़ी सीमा तक यानी कि हायर लेवल तक निरूपित होते हैं, या फिर समझ में आ जाता है, या फिर उसके माइंड में सेट हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। किसने कहा था? ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने। ये मोस्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। किलपैट्रिक वाली जो डेफिनेशन थी वही वापिस है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल है। कॉल्वर ब्रूस समाज और बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। फिर ब्लेयर जोन्स शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, ठीक है। ये तो सभी आपको याद है तो इसको रिपीट नहीं करना है, लेकिन ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति बुनियादी दृष्टिकोण, मूल तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं व्यक्ति के, ठीक है। इस हिसाब से हमने बाल्यावस्था और किशोरावस्था, शिशुअवस्था पढ़ ली। अब किशोरावस्था की ओर चल रहे हैं। किशोरावस्था जो है उसे एडोलेंसेस कहा गया है। किशोरावस्था की आयु क्या बताई गई है? 13 से 18 वर्ष, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले मैं आपको बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया था वो रिपीट करवा देता हूँ, संचय काल और परिपाक काल, ठीक है। संचय काल 7 से 9, 9 से 12 परिपाक काल। अब किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? 13 से 15 वर्ष की अवधि को वयसंधि अथवा आरंभिक किशोरावस्था कहा जाता है, जबकि 16 से 18 वर्ष की आयु को उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। ये तो इजीली याद हो जाएगा, किशोरावस्था आ रहा है, लेकिन वयसंधि जो शब्द आ रहा है उससे आप में कन्फ्यूज़न ना हो। वो कौन सी एज है? तो 13 से 15 की, ठीक है। किशोरावस्था में हम आगे मुख्य बातें देख लेते हैं। मुख्य बातें कौन कौन सी हैं उनको पढ़ लेते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा गया है? किशोरावस्था, क्योंकि इसमें उसके अंदर क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है, तीव्रता से मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसके साथ अचानक सभी चीज़ें घटित होती हैं, उसे पता चलने लगता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसके सामने और सारी घटनाएं होती हैं उसके जीवन में,
जिसके कारण यह जीवन का सबसे कठिन काल है। उसे समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसे एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया है। द्रुत एवं तीव्र विकास का काल, यहाँ पर उसके साथ तीव्र विकास होता है, जैसे कि उसकी दाढ़ी आना, उसके बाल बढ़ना, उसकी हाइट बढ़ना, तो तीव्रता से विकास होता है। अटपट्टी या समस्याओं की आयु, जो मैंने वही बोला। बसंत की ऋतु ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बसंत की ऋतु ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बाकी थी वो इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतनी, लेकिन याद रखने योग्य है, ठीक है। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन किसे कहा गया है? बाल्यावस्था, सॉरी किशोरावस्था को। स्वर्णकाल, गोल्डन एज, किशोरावस्था को कहा गया है। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन कहाँ पर किया जाता था? बाल्यावस्था में। या फिर अतार्किक चिंतन कहाँ किया जाता था? किशोरावस्था में। पहले अतार्किक, बिना सोचे समझे कुछ भी सोचना। मूर्त चिंतन, जो वस्तु हमारे सामने पड़ी है वो बाल्यावस्था में। और अमूर्त चिंतन, सिर्फ इमेजिनेशन से सोचना, या फिर जिस वस्तु का नाम ले उसका इमेज आपके माइंड में बनना। जैसे कि मैं एक घड़ी कहूँ तो आपके माइंड में उस घड़ी का इमेज बन रहा है, तो वो क्या है? अमूर्त अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन का काल, इसमें आपके संवेगों पर आपका कंट्रोल बहुत कम रहता है, या फिर न के बराबर रहता है। आपको कभी कोई वस्तु अच्छी लगेगी, किसी वस्तु पर गुस्सा आएगा, किसी वस्तु पर दया आएगी, तो आपके संवेगों में परिवर्तन आता रहता है बार बार। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, विशिष्ट अकेंद्रवाद, इसमें आप व्यक्ति को लगता है कि वही सही है या फिर किसी चीज़ पर केंद्रित रहता है, इसे अकेंद्रवाद कहा गया है। किसके अनुसार? एरिक्सन एवं एल्काइन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक्सन व एल्काइन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिक्सन व एल्काइन द्वारा विशिष्ट अकेंद्रवाद किशोरावस्था को कहा गया है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता वैलेंटाइन द्वारा कहा गया था। वैलेंटाइन ने एक और डेफिनेशन दी थी किशोरावस्था के बारे में, तो ये दी है। और शैशवावस्था के बारे में भी कुछ डेफिनेशन दी थी, आपको याद होगी तो, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको वो इम्पोर्टेंटली याद हो जाए। सीखने का आदर्श काल कहा गया था किसको? शैशवावस्था को। किसके द्वारा? वैलेंटाइन के द्वारा। अब वापस से यहाँ पर वैलेंटाइन ने एक और डेफिनेशन दी है, किसके द्वारा? कौन सी अवस्था के लिए? किशोरावस्था के लिए, ठीक है। वो कहाँ गई? ये रही, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, ठीक है। अब स्थिरता और समायोजन का अभाव, यहाँ पर स्थिर नहीं रहता है मानव, उसको सभी चीज़ें जल्दी चाहिए। अगर आपने भी देखा होगा कोई चीज़, यहाँ पर व्यक्ति या फिर बालक जो है उसको सभी चीज़ें तुरंत चाहिए, या फिर धीमी गति से जो भी सिखाया जाए वो सीखना नहीं पसंद करेगा। आप अपनी ही एज को ले लो, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो डबल एक्स स्पीड में देख रहे हो या फिर मल्टीपल स्पीड में देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको फटाफट से क्लास खत्म करनी है और फटाफट से सब समझ लें। तो यही स्थिरता या समायोजन का अभाव, यहाँ पर उसमें स्थिरता नहीं रहती है, और समायोजन वो तालमेल नहीं बिठा पाता है। अभी जैसे कि आप क्लास ले रहे हो तो आपको ये लगेगा आपको सभी आ रहा है, सब पढ़ लिया है, आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि के साथ समायोजन नहीं किया है, आपने याद नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है और समझा है। याद नहीं रहता है, ठीक है, समझने पर याद रहता है, लेकिन आपने सिर्फ जाना है किसको क्या कहते हैं, ठीक है। बातों को सुनना और याद करने में बहुत फ़र्क होता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, उसे स्वतंत्र रहना पसंद है और किसी से भी विद्रोह करना पसंद है बाल्यावस्था किशोरावस्था में, ठीक है। बालक को काम शक्ति की परिपक्वता, कि उसे पता चलता है कि काम शक्ति जो है उसमें परिपक्वता आ जाती है, कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। लेकिन काम प्रवृत्ति प्रमुख है, ये फ्राइड ने कौन सी अवस्था में कहा था? किशोरावस्था में नहीं, शैशवावस्था में। विपरीत लिंग आकर्षण इस अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। एक लड़के को लड़की पसंद आती है या फिर स्त्री पसंद आती है, और स्त्री को पुरुष पसंद आने लगते हैं, यानी कि व्यवहारात्मक रूप से कि यह पुरुष सही है या फिर यह स्त्री सही है, तो विपरीत लिंग आकर्षण होता है। समाज सेवा की भावना व देशभक्ति जागृत होती है। किशोरावस्था में ईश्वर, धर्म में विश्वास या फिर अविश्वास उत्पन्न होता है, जीवन दर्शन का निर्माण होता है। अपराधी प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में होती है। व्यवसायिक चुनाव की चिंता, की भाई उसे आगे भविष्य में क्या करना है उसकी चिंता भी इसमें लगती है। व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति की चाह, कि उसके साथ सभी अच्छे व्यवहार से रहे, उसकी चाह रहती है। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, उसकी स्थिति अच्छी हो या फिर उसका महत्व हो समाज में, ऐसा चाहता है वो। कल्पना बाहुल्य, वो इमेजिनेशन में ही रहता है कि मैं महान हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँ तो मेरे साथ ये हो, तो वो कल्पना में ही रहता है। दिवा स्वप्न मीन्स कि डे ड्रीमर कहते हैं, कि जागते हुए भी सपने देखना, ठीक है। पलायन, वो हर चीज़ से भागना चाहता है, जैसे कि अभी कुछ बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में क्या करेंगे कि पेपर टफ था, या फिर इतना कम टाइम था, हम कैसे पढ़ें, या फिर मैं बिज़ी था, मैं पढ़ नहीं पाया, तो अपनी जो योग्यता है या फिर अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, उसे पलायन की अवस्था कहा गया है। ये किशोरावस्था का
मुख्य बिंदु है। ठीक है, समायोजन का अभाव, वो तालमेल नहीं बिठा पाते अपने कामों से या फिर अपने विचारों से। सामाजिक स्वीकृति की भावना, उसे यूँ लगता है कि सब मुझे समाज में सम्मान दे। स्वतंत्रता सोच की विकास, आत्मसम्मान, वही आत्मचिंता, चेतना, समूह को महत्व, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, अपनों से बिछोड़ने का गम होता है इस अवस्था में। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि सब मेरे साथ रहें, लेकिन उसके साथ जब विचार नहीं मिलते अन्य लोगों के तो वो उससे दूर हो जाते हैं, तो अपनों से बिछोड़ने का गम होता है। संवेगात्मक परिवर्तन, तीव्र गति से विषम लिंगीय समूह की भावना, इस अवस्था में मतलब कि विषम लिंगीय समूह होता है जिसमें 4-5 लड़की हो सकती है, 4-5 लड़के हो सकते हैं, सभी आपस में मिलकर दोस्ती के हिसाब से रहते हैं। लेकिन जब बाल्यावस्था होती है तो समलिंगीय समूह की भावना होती है। ठीक है, नेतृत्व का विकास, उसे लगता है कि मैं सभी का नेतृत्व करूं। आदर्शवाद बनाम, बनाम का मतलब यहाँ पर वर्सेस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, वर्सेस कहा गया इसको। आदर्श वर्सेस यथार्थवाद, व्यवहार में भिन्नता। वीर पूजा मीन्स कि जो हीरोइज्म होता है कि हमारा आइडियल ये है, तो वीर पूजा होने लगती है कि हमें MS धोनी पसंद है, विराट कोहली पसंद है, या फिर वैसी वीर पूजा होती है मुझे ये एक्टर पसंद है, वगैरह वगैरह। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, उसे लगता है कि सभी काम मैं खुद से करूँ, मैं किसी पर बोझ ना बनूँ, या फिर मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़े, इस टाइप से उसके विचार हो जाते हैं। चहुमुखी विकास, जैसे शारीरिक विकास उसमें होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास भी होने लगता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, इस अर्थात तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना आदि चीज़ें भी इस अवस्था में आ जाती हैं। मानसिक अंतर्द्वंद, वो खुद से ही अंदर के अंदर विचार में तर्क करने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, अपने आप पर भी शक करने लगता है। वही पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होने से मानसिक अंतर्द्वंद भी उत्पन्न होता है उसमें, कि वो जो कर रहा है उसके पीढ़ी में किसी ने नहीं किया, उसके परिवार में किसी ने नहीं किया, तो वो कर रहा है तो वो क्या गलत है या सही है, इसके बारे में उसके अंदर अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, उसे मानसिक अंतर्द्वंद कहा गया है। ठीक है, इस हिसाब से हमने पूरे आज विकास की जो अवस्थाएं थी उनको पढ़ लिया है। एक बार फिर से मैं हल्के से रिपीट कर लेता हूँ, आप भी हाँ रिपीट कर ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सबसे पहले मैं आज जो पढ़ना था, जो टॉपिक करना था, उसके बारे में हमने जो टॉपिक कर लिए उनके बारे में विचार बता देता हूँ मैं आपको, कि हमें आज पार्ट 3 करना था जो कि हमने कर दिया है। ठीक है, ये रहा पार्ट 3 जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टाइम से हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने 4th पार्ट, अब 4th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें जीन पियाजे, गेसेल और यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर को पढ़ेंगे। 5th पार्ट में सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन और कोलबर्ग को पढ़ेंगे। आज 3rd पार्ट करना था विकास की अवस्थाएं, जिसमें मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पहले तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएँ दी हैं, जैसे कि या फिर विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो हरलोक ने 8 अवस्थाएं बताई, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी है शिशुअवस्था, जन्म से 2 सप्ताह बताइए, और बचपना अवस्था 2 से 2 वर्ष बताइए, 2 सप्ताह से 2 वर्ष बताइए। फिर रोज़ की बात करें तो उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जॉनसन ने 4 ही बताई हैं, सिर्फ किशोरावस्था से आगे एक और अवस्था जोड़ दी है, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, वो सभी सामान्य जो अवस्था होती है वही हैं। उसके बाद शेले की बात की, शेले ने जो अवस्था थी वैसी की वैसी ही रहने दी है। 1 वर्ष का अंतराल किया, जैसे कि जन्म से 6 वर्ष है तो जन्म से 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, कोल सैनिक ने भी 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से नव शिशु अवस्था जन्म से 4 सप्ताह और आरंभिक शिशु अवस्था 1 माह से 15 मार्च तक है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर शिशुअवस्था की बातें की थी हमने, शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था आपको कमेंट में बताना है फिर। ठीक है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शिशुअवस्था को कहा गया है। भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था में पड़ती है। खिलौने की आयु, अतार्किक चिंतन की आयु मैंने बताया था, अजीबोगरीब अवस्था, बंकी अवस्था कहा जाता है, नाजुक खतरनाक अवस्था भी कहा जाता है। नामकरण विस्फोट अवस्था मीन्स कि उसको पता चलता है कि कौन सी चीज़ को क्या कहना है, तो नामकरण विस्फोट अवस्था भी कहा गया है। ठीक है, शेषावस्था की प्रमुख विशेषता कल्पना, सजीवता, आत्मकेंद्रितता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तीव्रता से सीखने की प्रक्रिया, तीव्रता दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मप्रेम की भावना, नैतिकता का अभाव होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, संवेगों पर प्रदर्शन होता है, सामाजिक भावना का अभाव होता है, काम प्रवृत्ति प्रबल होती है फ्राइड के अनुसार। ठीक है, उसके बाद वैलेंटाइन ने कहा था सीखने का आदर्श काल, हमने जो पहले पढ़ा था वही।
फिर वाटसन शिशुअवस्था, सीखने की गति की सीमा किसी भी अवस्था से अधिक होती है, ऐसा कहना किसका था? वाटसन का। बाल्यावस्था में हमने पढ़ा संचय काल, परिपक्व काल, उसके बाद जीवन का अनोखा काल गॉल व ब्रूस ने कहा था। मूर्त अमूर्त चिंतन की नहीं, मूर्त चिंतन की अवस्था है, ठीक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता होती है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस पढ़ी थी, जैसे कि जीवन का निर्माणकाली काल फ्राइड ने कहा था, मिथ्या परिपक्वता रोस ने, मूर्त चिंतन का पियाजे, शैक्षिक आयु ब्लेयर जोन्स, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल केल पेट्रिक, निरुद्देश भटकने की आयु बर्ट ने, मूल दुश्चिंता की अवस्था केरेन होर्नी, ठीक है, हेनरी सॉरी। फिर उसके बाद किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था को दो भागों में बांटा था, वय संधि और उत्तर किशोरावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। उसकी मुख्य बात क्या है? वसंत ऋतु इसी अवस्था को कहा गया है, स्वर्णकाल भी इसी अवस्था को कहा गया है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था और मूर्त चिंतन की अवस्था। विशेष अहंकारवाद या फिर अहम केंद्रवाद एरिक एरिक्सन के द्वारा। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। धन्यवाद पूरी क्लास को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम चौथा पार्ट और फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे और यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।